ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, ये लड़ाई है सच्चाई और सत्ता के बीच। क्या राहुल गांधी वाकई पप्पू हैं या उन्हें पप्पू बनाया गया? जिस देश में झूठ को प्रचार मिल जाए वहां सच बोलने वाले को पागल कहा जाता है। राहुल गांधी को क्यों डर लगता है सत्ता को चैलेंज करने वालों से? क्या भारत की राजनीति अब ट्रोल आर्मी चला रही है? संसद में सस्पेंड, सोशल मीडिया पर बैन, क्या सच बोलने की सजा इतनी बड़ी है? एक नेता जो भारत जोड़ने निकला मगर उसके पीछे आईटी सेल लग गई। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला क्या सच में कमजोर है? वो संसद में चुप रहे, सड़क पर बोले, क्या यही सच्ची राजनीति है? राहुल गांधी को जेल में डालने की तैयारी हो रही है। सवाल ये है, क्यों? क्या राहुल गांधी का अपराध यह है कि वो अडानी पर सवाल उठाते हैं जिस वक्त हर नेता उद्योगपतियों के साथ खड़ा है? राहुल गांधी आम आदमी की बात क्यों करते हैं? अडानी पर सवाल उठाया और संसद से सस्पेंड हो गए। ये लोकतंत्र है या तानाशाही? क्या राहुल गांधी को बोलने का हक है या अब भारत में सिर्फ एक ही आवाज सुनी जाएगी? 15। क्या भारत जोड़ो यात्रा एक इमोशनल ड्रामा था या सच्ची कोशिश? वो नेता जो पैदल चला, किसानों से मिला, मजदूरों से गले लगा, वो सत्ता के लिए खतरनाक कैसे हो गया? मोदी सरकार को राहुल गांधी से डर क्यों लगता है? राहुल गांधी देश बेचने वालों पर सवाल करते हैं और देशद्रोही कहलाते हैं। क्या सच बोलने वाले को गद्दार कहना अब सामान्य हो गया है? जब देश की संपत्ति बिक रही है तब सवाल पूछना क्या गुनाह है? राहुल गांधी की दाढ़ी से क्यों डर गई सरकार? क्या एक लुक बदल देने से जनता का दिल जीतना आसान है या फिर ये बदलाव एक जननायक बनने की कोशिश थी? राहुल गांधी का ट्रोल होना क्या मीडिया की मिलीभगत है? क्या गोदी मीडिया के लिए राहुल गांधी सबसे बड़े विलेन हैं? राहुल गांधी को पप्पू किसने बनाया, जनता ने या जुमलों ने? क्या आप कभी सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा ट्रोल होता है वही सबसे बड़ा खतरा है? राहुल गांधी की यात्रा में जिन युवाओं ने भाग लिया, क्या वो मूर्ख थे या फिर वो युवा भारत के बदलते विचार का संकेत हैं? क्या राहुल गांधी का नाम अब डर बन चुका है सत्ता के लिए? अगर राहुल गांधी चुप रहें तो कमजोर कहलाते हैं और अगर बोलें तो देशद्रोही। राहुल गांधी की हर बात क्यों काट दी जाती है? क्या सच्चाई अब सिर्फ एक पार्टी की मोनोपोली है? क्या विरोध अब अपराध है? राहुल गांधी अगर सवाल पूछते हैं तो क्या वो देश के खिलाफ हो जाते हैं? क्या संसद सिर्फ सर झुकाने का मंच रह गया है? राहुल गांधी देश तोड़ने की बात करते हैं या सच्चाई जोड़ने की? क्या भारत जोड़ो यात्रा को आप याद रखते हैं या भूल गए हैं? राहुल गांधी की हर चाल अब खतरे की घंटी क्यों बन गई है? अगर वो कुछ नहीं है तो हर न्यूज चैनल पर उन्हीं की चर्चा क्यों? क्या अडानी पर सवाल उठाना अब राजद्रोह बन गया है? राहुल गांधी की FIR से डरता कौन है? जब वो लंदन जाते हैं तो देशद्रोही, जब कोई और विदेश घूमे तो ऑफिशियल टूर। राहुल गांधी का दोहरा मापदंड कोई देख नहीं रहा। क्या गांधी परिवार का नाम ही गुनाह बन चुका है? राहुल गांधी के वीडियो को वायरल क्यों नहीं होने दिया जाता? क्या सत्ता को सबसे बड़ा खतरा सच्चे सवालों से है? राहुल गांधी का मजाक बनाना आसान है, उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल। संसद से बाहर फेंका, ट्विटर पर बैन और फिर भी राहुल चुप नहीं हुए। क्या यही डर सत्ता की असली पोल खोलता है? भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक PR था या जन आंदोलन? राहुल गांधी से डरने वालों को सबसे ज्यादा शोर क्यों करना पड़ता है? जब अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं राहुल, तब सत्ता क्यों कांपती है? भारत में बोलने की आजादी है, बस राहुल गांधी को छोड़कर। अगर सवाल पूछना गुनाह है तो राहुल गांधी सबसे बड़ा अपराधी है। क्या राहुल की राजनीति गांधी वाली राजनीति है? अगर मोदी को सपोर्ट करना देशभक्ति है तो राहुल को सुनना देशद्रोह क्यों? क्या राहुल गांधी का सच डरावना है या देश का भविष्य? भारत जोड़ो से पहले भारत टूटा किसने? राहुल गांधी को नॉन सीरियस कहने वाले लोग खुद कितने गंभीर हैं? भारत में नेता होना आसान है मगर सवाल करना मुश्किल। राहुल गांधी ने जब किसानों के लिए बोला तब टूलकिट शब्द आया। राहुल गांधी बोले देश बिक रहा है और फिर दर्ज हो गई। जब राहुल गांधी बोले कि संविधान खतरे में है तो लोग हंसे। अब वही लोग रो रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, सेंसरशिप से। क्या राहुल गांधी सच में समय से पहले समझ गए थे? जो जनता आज चुप है कल वही पूछेगी हमने कुछ क्यों नहीं किया। राहुल गांधी सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतावनी है। ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं, सोच की है। राहुल गांधी उस सोच का नाम है जो डर के आगे झुकती नहीं। उनका मजाक उड़ाने वालों से पूछो खुद क्या किया है देश के लिए। एक नेता जो सड़कों पर है और दूसरा जो टीवी पर। राहुल गांधी से सवाल करो लेकिन सच्चे सवाल। राहुल गांधी पर ट्रोलिंग करो लेकिन सोच के साथ। अगर आज चुप रहोगे तो कल बोलने की ताकत भी नहीं बचेगी। राहुल गांधी को साइलेंस करना आसान है लेकिन सच्चाई को? क्या आप सिर्फ भीड़ हैं या सोच रखते हैं? राहुल गांधी पर हौंसिए लेकिन उनसे डरो मत सुनिए भी।
क्या इस बार देश बदलने का वक्त है? क्या राहुल गांधी को मौका देना चाहिए? क्या आप सच में बदलाव चाहते हैं या सिर्फ शो? अगर सवाल गलत हैं, जवाब दो। अगर सवाल सही हैं, झूठ क्यों बोलते हो? राहुल गांधी का हर बयान ट्रेंडिंग क्यों होता है? क्या पप्पू नाम सुनकर आप भी हंसे थे? अब जरा सोचिए, वो पप्पू अब सच बोल रहा है, और जो खुद को राजा कहते हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे। सोचिए, सवाल करिए, क्योंकि शायद राहुल गांधी उतने भी गलत नहीं हैं